हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कर्मा रीडिंग कर रहे हैं कि जिस भी पर्सन ने आपको हर्ट किया है, दुख दी है, तकलीफ़ दी है, उनके जीवन में क्या कर्मा हिट कर रहा है। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी और सभी बातें सभी लोगों को रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। 6 ऑफ कप्स जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। पेज ऑफ कप्स, 10 of wands, what's their karma for hurting you, 9 of pentacles, the high priestess और पेज ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, बॉटम ऑफ द डेक है, क्वीन ऑफ कप्स आया है। इनका सबसे पहला कर्मा ये है कि ये अपने जीवन में आज भी बचकाने हरकतों वाले, ठीक है, इमेच्योर पर्सन के रूप में ही समाज, सोसाइटी और सब जगह जाने जाते हैं। इनकी छवि इस तरह की है कि अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपने सिर पर ये आज भी बोझ लादे हुए हैं। कोई भी समझदारी नहीं है इनके अंदर। यहाँ पर इनको इस रूप में भी बदनामी मिलती है कि हमेशा ही जिन लोगों को ये डिज़र्व नहीं करते उन्हीं को ये लव ऑफ़र देते फिरते हैं। यहाँ पर एक बेइज्जती वाली बात भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर इनका कर्मा ये है कि इनको आपके प्रति बहुत ज़्यादा, आपसे बहुत भय सा लगता है। आप इनको बहुत सीक्रेटिव लगते हैं और इनको आपके बारे में कुछ भी खबर डिवाइन होने नहीं देते जो आपके अगेंस्ट में जाए, ठीक है। इनका कर्मा ये है कि ये मजबूर हैं आपको प्रगति करते हुए देखते हुए, ठीक है, उन्नति करते हुए देखते हुए। आपको जीवन में प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, इनको ऐसा लगता है और ये सच्चाई भी है। यहाँ पर डिवाइन का आपको सपोर्ट मिल रहा है और ये इनका कर्मा है कि आप जैसे लविंग, केयरिंग, अच्छे इंसान को इन्होंने एक चमकती हुई चीज़ के पीछे भागने के चक्कर में खो दिया। अच्छे इंसान को इन्होंने खो दिया है, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक थर्ड पार्टी के साथ में, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, आपको जगल किया और एक ऐसे इंसान को खो दिया जो इनको बखूबी निभा रहा था, सब तरह से निभाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने वैल्यू नहीं की और उसको खो दिया। यहाँ पर इनका कर्मा ये है कि आपको आगे बढ़ते हुए उनको देखना पड़ रहा है और ये एक तनाव की स्थिति में है। इनको भुगतना पड़ रहा है कि आप इनके बिना ही जीना सीख गए हैं, ठीक है। और अब ये दूर से आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है खुद की हरकतों से इनको मिला है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ठीक है। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस आया है, हर्मिट आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, लास्ट कार्ड निकालूंगी, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इनका कर्मा ये है कि आप एक एम्प्रेस हैं और आपके जीवन में सब कुछ वही आपको मिला है जो आप एक्चुअल में हैं, ठीक है। एक ऐसा मन है आपका जो सन्यासी टाइप का है, मदरली नेचर, ठीक है, अपनों की केयर करना। और जब दिल टूटता है तो ऐसा एकांत आता है आपके जीवन में, एक सन्यासी जैसी विरक्ति आपके मन में आई है और इसका कारण ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इन्होंने क्रिएट की, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में लिटरली इतना टॉक्सिक बिहेवियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि राजनीति, मारपीट, षड्यंत्र, फंसाने की कोशिश,
ये सब किया जो कि नाकामयाब रही, और बहुत सोच समझ कर जाल बिछाए गए आपके खिलाफ़। लेकिन जिस भी सिचुएशन में ये अब हैं, जहाँ इनको ऐसा लगता था कि आपको छोड़कर ये बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सुपर और बहुत ही लाजवाब इंसान है, वहीं इनको पता चल गया है कि इतने भी कोई लाजवाब ये नहीं है। क्योंकि जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये वहाँ पर हैं, इनको वहाँ पे उतना मूड पे चढ़ा के नहीं रखा जाता, सिर पे चढ़ा के नहीं रखा जाता जितना आप इनको चढ़ा के रखते थे। ठीक है, बहुत ऊंची उड़ान भरी इन्होंने, वहाँ गए, बहुत ऊंची उड़ान भरी और बहुत ऊंचा उड़ना भी चाहते थे, पर इनके पंख बिखर गए हैं। ठीक है, और इनको उनके मुताबिक चलना पड़ता है जिनके साथ ये हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, बाल पक रहे हैं, और अब इनको आपकी याद आ रही है। ठीक है, इनको लिटरली ऐसा लगता है कि गए तो थे ये चमकीली चीज़ों के पीछे, ठीक है, लेकिन उनको भी इनसे कुछ चाहिए था। ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन अबंडेंट पर्सन है, और ये गए थे या तो एक अच्छी चमक दमक वाला ऑरा था थर्ड पार्टी का, या चमड़ी से वो अच्छे दिखते थे, और थर्ड पार्टी को ऐसा लगता था कि ये दमड़ी से अच्छे हैं, तो इन्होंने चमड़ी और दमड़ी का पूरा एक जोड़ी बना ली। इनको उनसे वो चाहिए था, इनको इनसे ये चाहिए था। ठीक है, तो आपकी जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है इनको अबंडेंट समझकर इनसे चिपकी हो, और जहाँ ये थर्ड पार्टी को पैसे वाला समझकर गए थे, वहाँ इनको मानसिक सुकून नहीं मिला है, और जहाँ थर्ड पार्टी इनको पैसे वाला समझकर आई थी, वहाँ इनके पास ऐसा कुछ पैसा नहीं होने के कारण, इतनी अबंडेंस नहीं होने के कारण थर्ड पार्टी इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। तब इनको याद आता है कि जिसको पैसे से मतलब नहीं था, वो इंसान मेरे चंगुल से छूटकर स्टार की एनर्जी में है, पर वो इंसान एम्प्रेस था, अच्छा इंसान था, मैंने खो दिया। थर्ड पार्टी का अच्छा कंट्रोल है इनके फाइनेंस पर, बढ़िया तरीके से लुटाई हो रही है वहाँ पर। इनको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर पहला वाला कितना अच्छा था, और अभी जिनके पास हैं वो इनके ज़्यादा नाज नखरे नहीं उठाते। जब पैसे से मतलब होता है उनको, तो मीठी मीठी बातें करते हैं, उसके बाद में इनको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, कोई इम्पोर्टेंस इसको नहीं मिलता। अब इनका कर्मा ये है कि ये फड़फड़ाते हैं, उस समय को याद करते हैं जब ये आपके साथ फैमिली में थे, बहुत अच्छा परिवार था, और आपको इनसे सामान्य सुविधाओं के अलावा कुछ खास नहीं चाहिए था। जो चाहिए था वो इस इमेज में दिख रहा है, एक सच्चा प्यार, विश्वास, ठीक है, और केयर, और हंसी खुशी, और अच्छी स्मृतियाँ, गुड मेमोरीज़, बस इतना ही आपको चाहिए था। ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए था, पर इन्होंने गजब कर डाला थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डालकर। और आप जैसे अल्लाह के बंदे को, भगवान के बच्चे को इस तरह से ट्रीट करने के कारण इनको बहुत बुरा एहसास, जिसको कहते हैं, वो हो रहा है, और बहुत ज़्यादा इनको पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला इंसान अब मिला है, और इनके फालतू के नाज नखरे वो पसंद नहीं करते। और इनका कर्मा है कि जिसने इनके इतने नखरे उठाए, जो इनको इतना सर आँखों पे रखता था, वो आँखों से ओझल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने एक चुप्पी साध ली है जो इनको बहुत ट्रिगर करती है। जो आप इनको, ये इस तरह के पर्सन रहे हैं जो किसी बहाने से आपको अट्रैक्ट करते थे, बात करना शुरू करते थे अपनी तरफ से। उसके बाद जब आप इनको कॉल करते होंगे, आप इनके पीछे पीछे दौड़ते होंगे, तो ये आपको इग्नोर मारते होंगे, कॉल रिसीव नहीं करना, इग्नोर करना, ठीक है ना, आपको पीछे दौड़ाना।
इनको वो लोग बहुत पसंद है जो उनके पीछे पीछे घूमे, ताकि ये दुनिया को बता सके कि देखो वो लड़का या वो लड़की मेरे पीछे कितना पागल है ना, मेरे पीछे पीछे घूमता है वो दिन रात। ऐसा चेस करवाना इनको पसंद था। लेकिन अभी आपने जो इन्होंने ये जो जाल बुना था, इसके बाद आपने भी इनको बिल्कुल कट कर दिया लाइफ से, और ये इनके लिए बहुत बड़ा सदमा लगा इनको। इनकी ये प्लानिंग थी कि थर्ड पार्टी में डालने के बावजूद भी कि शायद कुछ दिन तक और आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऐसी कुछ प्लानिंग यहाँ पे दिखाई देती है। और जो आता है मैं वही कहती हूँ। देखिए, किसी और के साथ बखूबी बैलेंस बनाकर चलने की प्लानिंग ये इनकी थी, और इनको लगता था कि जितना ज़्यादा और इस्तेमाल आपका किया जा सके तो कितना बेहतरीन होता, ठीक है ना। लेकिन इनकी पोल खुल गई है, ढोल की पोल खुल गई है, ठीक है। इसलिए ये भुगत रहे हैं आपके विरह को, आपकी दूरी को। ड्रग्स एंड अल्कोहल, ठीक है, में डूबे रहते हैं। इनके कुछ मैसेजेस निकाल रही हूँ जिनको ये कर्मा भुगत रहे हैं। ये ड्रग्स और अल्कोहल के जंगल में फंसे हुए सकते हैं ये। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। इनको मजबूर होना पड़ेगा अपने आप को खोजने के लिए। आपको इनको भूलना पड़ेगा। ये इनका कर्मा है कि ना चाह के भी इनको डिवाइन ने आपसे दूर किया है, क्योंकि ये आपके डिज़र्विंग पर्सन नहीं थे। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड। तुम मेरी जो भी मैंने कचरा मचाया है, कैसे मुझे माफ़ कर सकती हो। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। काश मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह से ईमानदार होता। और लास्ट कार्ड मैं निकालती हूँ। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। पता नहीं क्यों मुझे 2-3 कार्ड और निकालने की प्रेरणा हो रही है, निकाल लेती हूँ मैं। पेनफुल मेमोरीज, आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। ये कह रहे हैं कि मैं अपने दिमाग से बहुत चालू हूँ, बहुत चलता है मेरा दिमाग, लेकिन मेरा दिल जो है बिल्कुल नहीं चलता। दिल से मैं बिल्कुल नहीं सोचता, या नहीं सोचती। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। ये कार्ड्स पिछली रीडिंग में भी आए थे। पूरा शफल करने के बावजूद भी ये मैसेजेस बार बार निकल के आते हैं। बताइए कितनी अद्भुत बात है। वाई डू आई फील दिस वे। मुझे इस तरह का क्यों फील हो रहा है, पता नहीं इनको किस तरह का फील हो रहा है, पर बुरा फील हो रहा है। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। अगर मैं टाइम में पीछे जा सकती तो हम दोनों के रिश्ते को बहुत दूसरी तरीके से हैंडल करता। आई कांट टेक इट एनी मोर। ये किसी को झेल नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ संकेत ये दे रहे हैं। लास्ट कार्ड है, वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। मैंने तुमसे सच्चाई क्यों नहीं बताई, तुमसे सच क्यों नहीं कहा, ये कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी कर्मा रीडिंग कि इनको क्या कर्मा मिल रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ भी दिखाई देती है कि इनको ना कुछ ऐसा लगता है कि ये आपको ना देख नहीं पा रहे हैं। काश कि आपको थोड़े से भावुक भी दिखाई देते हैं। काश कि ये मतलब एक जी भर के देख सकते आपको, क्योंकि आप बिल्कुल ही ओझल हो गए। बहुत पछतावा होता है इनको। और एक मिल के प्यार से हैंडल करने वाली बात, और कहीं ना कहीं आंखें नम हैं तो माफ़ी मांगना, जी भर के कुछ दिल में माफ़ी मांगने की इच्छा है। ईगोइस्टिक होने की वजह से ये कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके जो मैसेजेस हैं उससे ऐसा ही प्रतीत होता है कि इनको पछतावा है कि काश मैंने माफ़ी तो मांग ली होती और ठीक से मिल तो लिया होता, देख तो लिया होता, पर मैंने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से ये सभी अधिकार मैंने खो दिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कर्मा रीडिंग। आपको कितनी रेजोनेट की ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।